हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस गिरती हुई मार्केट के अंदर कॉइन्स का प्राइस कहां तक जा सकता है सेवरल वीडियोस के अंदर, या फिर यह है कि हर रोज़ की अपडेट्स आपके साथ कुछ इसी तरह से मतलब सिमिलर सी ही आपके साथ जो वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। लेकिन न्यूज़ कुछ न्यू होती हैं और सेंटिमेंट्स जो वो एवरीडे यहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं, सिनेरियोज अलग अलग बन रहे होते हैं। ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ पर अपडेट दोस्तों रखा जाए। छोटी छोटी जो न्यूज़ यहाँ पर आ रही होती हैं, क्योंकि भैया पैसों का मामला है, तो हम इस पर चुप करके अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए तो पैसे डूब भी सकते हैं। और आप जो वो ये भी सोच सकते हैं कि यार ये कहाँ भाई चले गए, एजाज भाई नज़र नहीं आ रहे, और फिर अचानक से हम आपके सामने आएंगे तो आप बोलेंगे यार अब जाहिर हुए गए कहाँ थे। तो इसलिए आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। वेल, अपने टॉपिक पर चलते हैं। बात यह है दोस्तों कि शिबा इनू का प्राइस डाउन साइड जा रहा है, बिटकॉइन का प्राइस डाउन साइड जा रहा है, इथेरियम का प्राइस डाउन साइड जा रहा है, और ये सारे प्राइस जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे दोस्तों ने अल्टीमेटली में भी जो है वो शिबा इनू की जो कॉइन्स हैं उनको आकर 0.4 टाइम्स 0.464544 पर जो है वो जाकर बाय कर लिया हो। यहाँ पर न्यू इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली दोस्तों आए होंगे, जिन्होंने मतलब न्यू दोस्त आए होंगे जिन्होंने इस प्राइस पर शिबा इनू को बाय किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिटकॉइन को भुला दें, बिटकॉइन में तो कोई जीरो नहीं है, लेकिन यह है कि $74,000 की प्राइस पर जाकर जो ऑलमोस्ट जो 74 थी वहां पर जाकर बाय कर लिया होगा। ठीक है, तो अब जब वो देखते हैं कि प्राइस जो वापस $60,000 पर जाने लगा है बिटकॉइन का, या फिर शिबा इनू जो वापस 0.4 टाइम्स 0 और फिर 2.5 पर आ गया, तो वो तो परेशान हो रहे होंगे ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों, परेशानी की बात वैसे है नहीं। आपने क्या देखना, समझना और सोचना है, यहाँ पर आप देखें कि मतलब आपने तो कुछ मतलब किया ही नहीं ना। जैसे लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पर किस तरह से वेट किया हुआ है, यहाँ पर आपको कैंडल्स बताती हैं। ये मतलब ये एक छोटा सा चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मतलब चार्ट है, ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा वैसे है नहीं। यहाँ पर आप देखें, ये जो प्राइस है शिबा इनू का यहाँ पर गया 0.4 टाइम्स 0.8688 पर 2021 के अंदर। उसके बाद प्राइस डाउन आया, डाउन से डाउन, डाउन से डाउन। ये देखें, ये डिफरेंट सपोर्ट्स लाइन जो है वो ख़त्म करते हुए, तोड़ते हुए यहाँ पर प्राइस आ गया। और मतलब इसने अपना जो लो दोस्तों यहाँ पर बनाया संडे 11 जून 2023 को, और ये दोस्तों यहाँ पर बनाया 0.5 टाइम्स 0.588 पर। ठीक है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि कितना इसका जो है प्राइस डाउन आया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से फिर सांस में सांस आई जब वापस प्राइस ऊपर जाने लगा, और लोगों को यहाँ पर एक ट्रस्ट लगा कि यार यस प्राइस ऊपर जा सकता है। बहुत सारे लोग इस एक पीरियड के अंदर ये सोचते और कहते थे कि शिबा इनू का प्राइस अब कभी भी नहीं बढ़ेगा, शिबा इनू डेड हो चुका है, इस पर वीडियो बनाना बंद करो, ये करो वो करो। लेकिन जब ये आया अपनी जगह पर तो अच्छा खासा प्रॉफिट फिर से लोगों को दिया। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पर वंस अगेन फंसे हैं, और वो फंसे हैं तो सिर्फ शिबा इनू के अंदर नहीं फंसे, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स अल्टीमेटली ऐसे ही चल रहे होते हैं। गोल्ड का प्राइस गिरता भी है, बढ़ता भी है, बढ़ती हुई प्राइस पर किसी ने बाय कर लिया तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो फंस गया। ठीक है, वो गोल्ड अपने पास रख लेगा, और एक टाइम आएगा जब उसका प्राइस वंस अगेन बढ़ गया होगा तो वो उसको सेल कर देगा। और ज़रूरी नहीं कि सेल करे, वो उसको जो है वो हार बनवा के पहन भी सकता है। लेकिन ये क्रिप्टो है, इसको हम इस तरह से पहन नहीं सकते, इसको सेल ही करना होता है। ठीक, तो ये कंडीशन एक्चुअली शिबा इनू की चल रही है। आगे क्या होने वाला है मैं थोड़ी देर में आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन यहां पर देख लेते हैं इसकी जो मतलब कुछ न्यूज हैं। और न्यूज ये है कि दोस्तों शिबा इनू शिब वेल एक्टिविटी प्लमेट्स एज प्राइस डिप्स। तो जैसे ही प्राइस डिप मारता है तो वेल यहाँ पर एक्टिव हो जाती हैं और वो बाइंग करना शुरू कर देती हैं। उनको पता है कि इसका प्राइस जो है वो ऊपर ज़रूर जाने वाला है। और मैं मतलब इस तरह से नहीं कह रहा कि रोज़ रोज़ जो है वो मुझे शिबा इनू का वीडियो बनाना होता है, और ये होता है कि मैं उसकी कोई एडवोकेसी यहाँ पर कर रहा हूँ शिबा इनू की। बात यह है कि शिबा इनू का प्राइस ही सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा भैया, प्राइस बिटकॉइन का भी ऊपर जाना है, BNB का भी ऊपर जाना है, बाकी सारे कॉइन्स का भी ऊपर जाएगा, तो उसके साथ साथ शिबा इनू का भी ऊपर जाएगा। इफ़ यू आर होल्डिंग द कॉइन्स ऑफ द शिबा इनू, तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। अल्टीमेटली आप लॉस में तो सेल करने से रहे, या फिर आपको नहीं भी करना चाहिए। अगर आप वेट करेंगे तो आप अपना पहला तो ये है कि इन्वेस्टेड अमाउंट रिकवर करें, उसके बाद यहाँ पर आप जो वो अपने प्रॉफिट्स निकालें। तो ये इस तरह से, और ये जो वेल्स की एक्टिविटी है दोस्तों, ये बड़ा मूव देती है कॉइन्स की प्राइस को, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ द डॉलर्स भी कभी कभार यहाँ पर लगा देते हैं, एकदम से प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाते हैं।
और जो बड़े जो वो इमोशंस जो है वो बुलिश पैदा कर देते हैं और लोग जो है वो फोमो के अंदर आकर फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अपनी करना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इस पर क्या सोचते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मीम कॉइन्स हार्म क्रिप्टो इंडस्ट्री सेज क्रिप्टो क्वांट CEO एमिड शिप एंड विफ हाइप। ये जो है वो एक नया प्रोजेक्ट आया था जो कि बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया और उसके बाद अच्छा खासा दोस्तों ने यहाँ से प्रॉफिट भी बनाया, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया तो उस वक्त उसका प्राइस चल रहा था $1.96, ठीक है, और फिर बाद में उसका प्राइस $3.5 तक चला गया, तो यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट बना। अब ये जो बात है, ये कह रहे हैं कि मीम कॉइन्स जो हैं वो ओवरऑल एज अ होल क्रिप्टो इंडस्ट्री को बड़ा डैमेज करती हैं। उसके बारे में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स लोगों के बन जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होती हैं कि ये एक जो है वो पता नहीं बैटिंग होती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग यहाँ पर, या फिर ये भाग भी जाते हैं मीम कॉइन्स, तो बड़ा ख्वार करती है क्रिप्टो इंडस्ट्री को अकॉर्डिंग टू दिस मैन। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि ये मीम कॉइन्स ही हैं जिनके ज़रिए लोग जो है वो आते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, एडॉप्शन होती है। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, आपके ख्याल में मीम कॉइन्स बेहतर हैं या फिर मीम कॉइन्स को नहीं होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर? ये अपना जो आपका ओपिनियन है, आपका जो ख्याल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन अभी नहीं दे रहा, मैं वीडियो के एंड में जाकर दूंगा, लेकिन आपने अभी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो कमेंट करके बताना है। मेरा ओपिनियन सुनने के लिए आप थोड़ा आगे जाइएगा। और प्राइस अगर यहाँ पर आप देखें शिबा इनू का, तो 0.4 टाइम्स 0.263 पर जो है वो इस वक्त चल रहा है, 3.43% पिछले 24 आवर के अंदर डाउन है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है क्या ये सिर्फ शिबा इनू के अंदर है? नहीं, आप यहाँ पर देखें तो जो बिटकॉइन है ये भी पिछले 24 आवर के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 4.92% डाउन है। इथेरियम को अगर यहाँ पर देखें तो मतलब पिछले 24 आवर के अंदर 6.76% डाउन है। बिटकॉइन का प्राइस 7 डेज के अंदर 8.73% डाउन आया है, जबकि दोस्तों इथेरियम का प्राइस 15.78% डाउन आया है। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सोलाना को देखें तो पिछले 7 डेज के अंदर सोलाना की प्राइस ने 23.49% इंक्रीज लिया। लेकिन ये किसी फोमो में मत आइएगा, ये प्राइसेस जो है वो अब अगर सोलाना के इस तरह से ऊपर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जाते रहेंगे, करेक्शंस भी यहाँ पर होती हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं BNB भी बिल्कुल इसी तरह था, उसका प्राइस भी ऊपर जा रहा था बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह को सरपास करके, लेकिन अब वो अपने करेक्शन मोड के अंदर आ चुका है। तो ये सिचुएशन जो है वो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की है और उसी का असर जो है वो शिबा इनू पर भी आपको नजर आता है। मेरा ख्याल है कि ओ एज अ होल आपको जो है वो वेट करना चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हैं तो आपने जस्ट वेट ही करना है। बहुत सारे एनालिस्ट का कहना यह है कि BTC जो है वो $60,000 पर आने के बाद ऊपर जाएगा, वंस अगेन एक न्यू रैली यहाँ पर बन सकती है। तो 60,000 पर जब BTC आता है that will be a much better time to invest once again in शिबा इनू। आप वहाँ पर अगर एट द सेम टाइम पैसे लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि एक जंप अप जो है वो लगेगा और वहाँ से आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है शिबा इनू के अंदर, तो दैट विल बी अ मच बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन शिबा इनू while the BTC will reach 60,000, ठीक है। ये आपने जो वो अपनी दिमाग में ये चीज़ बिठा देनी है हमेशा के लिए। और यहाँ पर आपके सामने मैंने 4 आवर का चार्ट BTC का खोला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा प्राइस जो वो करेक्शन करके थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला। 65,000 से इसको फिर एक हर्डल आ जाएगा, 65,000 पर होगा, या फिर अगर वहाँ से नहीं होता तब भी 66,000 से फिर इसने जो है वो नीचे आना है। और मेरा जो ख्याल है ये $59,000 to $60,000 तक BTC का प्राइस मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये मतलब आपको वहाँ पर लेकर आता है BTC का प्राइस, तो एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी डिफरेंट कॉइन्स के अंदर। जिस कॉइन का प्राइस उस वक्त बढ़ चुका हो, मेरा ख्याल है कि या इस वक्त भी बढ़ चुका हो, अब उसको अवॉइड करना चाहिए। आप आ जाएं उन कॉइन्स के अंदर जहाँ पर मतलब या तो फिर थोड़ी बहुत जो वो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, या फिर मतलब एक सर्टेन प्राइस पर सपोर्ट लाइंस पर आप बैठने दें इन सारे कॉइन्स को जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अभी बीच में घुस जाना जो वो मेरा ख्याल है कि ये ख़राब होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ पता नहीं है कि प्राइस और भी नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, ठीक है। आपकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो उनमें प्रॉफिट आपका मिलना शुरू हो जाएगा अगर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों नीचे आता है तो आप वंस अगेन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट जो है वो डबल ट्रिपल कर सकते हैं।
लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्राइसेस डाउन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांस इस चीज़ के हैं कि डाउन आए प्राइस $60,000 पर, तो अगर यहाँ पर डाउन आता है तो आपके लॉसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए जो सही स्ट्रैटेजी है यहाँ पर वो वेट की ही रहेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, मार्केट है, इसकी कंडीशंस डिफरेंट यहाँ पर विद इन मिनट्स दोस्तों चेंज भी होती रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।